नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की जमीन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर गूंज का स्पेशल एडिशन। आप जानते हैं सैटरडे और संडे हमारी मुलाकात अक्सर जो है नहीं हो पाती है, कोई बड़ी खबर जब तक ना आ जाए। लेकिन ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र के चुनाव। पहले लोकसभा का चुनाव, उसके बाद आपने देखा हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, और अब ये असल लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र वो इलाका है जहां पर कोई इस वक्त किस विचारधारा में बटा हुआ है नहीं जानता है। एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाअघाड़ी है। 288 सीटें हैं और मैं 5 रीजन जो महाराष्ट्र में हैं उन 5 में से 4 रीजन्स में पहुंच चुकी हूं। अलग अलग टाइम पर 20 से 90 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जो हमने बकायदा कवर की है, वहां लोगों से बात की है, वहां के मुद्दों को जाना है, पहचाना है। मुद्दे वैसे ही थे जैसे हर जगह पर होते हैं। किसी को महंगाई से परेशानी थी, किसी को विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़नी थी, किसी को जो है किसानों की समस्या से दो चार होना पड़ रहा था, युवाओं को की जो समस्या थी वो अलग थी, महिलाओं की समस्या थी वो अलग थी। लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप जानते हैं सोयाबीन को लेकर किसानों की जो शिकायत थी वो इंटरेस्टिंगली उसे हल कर दिया गया है। जो मॉइस्चर परसेंटेज 14 हुआ करता था उसे 15% करके, यानी अगर सोयाबीन में मॉइस्चर है 14 से ज्यादा होता था तो आपको वो भाव नहीं मिलता था और एजेंसियां नाफेड जैसी जो है वो लेने से इनकार कर देती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। सोयाबीन के किसान यहाँ बड़े इस बात को लेकर थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरा है लाड़की बहना योजना। लेकिन इन सारी योजनाओं और मुद्दों के इतर एक और मुद्दा है जो जमीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है और ये दोनों ही गठबंधन बहुत अच्छे से खेलते हुए दिख रहे हैं। जो मुद्दा है वो है धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद। बीजेपी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था महाराष्ट्र में वो नुकसान हुआ था सिर्फ और सिर्फ इस वोट जिहाद की तरफ से वजह से। दूसरी तरफ महाअघाड़ी इस पूरे के पूरे मामले पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के फहाद अहमद हो जो कि स्वरा भास्कर के पति हैं, वो जो सज्जाद नौमानी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उससे मिलने के लिए जाते हैं। आज बाला साहेब ठाकरे की डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। हम आज सेना भवन गए थे, बड़ी विचित्र स्थिति थी। आप अगर मुझसे पूछे तो जय महाराष्ट्र वहां बिल्डिंग के सामने लिखा है, हम वहां पर खड़े हुए थे और वहां से एक जुलूस निकल रहा था। सामने बाला साहेब ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर और वो जुलूस निकालने वाले थे शिंदे, उद्धव ठाकरे नहीं शिंदे, और लड़ाई यहीं पर आकर रुक गई है। आप जल्दी से इस रिपोर्ट को देखिए क्योंकि 24 घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता को करना है वोट। महाराष्ट्र के चुनावी रण में वोट जिहाद और धर्म युद्ध की सियासी आग और भड़कती जा रही है। उसको हवा दी है अणुशक्ति नगर से एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी फवाद अहमद की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी के साथ मुलाकात की तस्वीर के सामने आते ही बीजेपी ने शरद पवार को निशाने पर लिया। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? वोट जिहाद और धर्मयुद्ध की जंग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि महाराष्ट्र चुनाव में सीधे हिंदू और मुसलमान की एंट्री हो गई। बीती रात अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा की सभा में जो कुछ हुआ उससे साफ है कि महाराष्ट्र की लड़ाई 80-20 पर आकर टिक गई है। नवनीत राणा का आरोप है कि उनकी सभा में कुछ लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, उनको धमकी दी और बवाल किया। तिथून मला वोटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली भाषण संपवलं तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला, पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले। उधर बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों ने बकायदा अलग अलग विज्ञापन जारी किए हैं। शिवसेना शिंदे गुट का दावा है कि मैं
मेरी शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट ने विज्ञापन में खुद को बाला साहेब की मशाल बताया है। वोट की जंग में सभी पार्टियों ने अपने अपने स्ट्रॉन्ग जोन में किलेबंदी कर दी है। अब फाइनल फैसला 20 नवंबर को जनता को करना है और देश को 23 नवंबर तक इंतजार, जब ईवीएम खुलेगी और महाराष्ट्र में नई हुकूमत का ऐलान करेगी। मैं पता है आपको कहां पर मौजूद हूं। इस इलाके को विले पार्ले कहते हैं। वो पार्ले जी की जो सबसे पहली फैक्ट्री थी ना, वो इसी विले पार्ले में बनी थी। और 2014 और 19 में बीजेपी के जो पराग थे वो यहां से जीते थे। फिर 19 में शिवसेना के साथ लड़कर बीजेपी के को जो है यहां पर 61% वोट मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी के जो पराग है, पराग अलवानी, उनका मुकाबला उद्धव गुट के संदीप नाइक से है। बीजेपी वर्सेस शिवसेना यहां पर उद्धव गुट विले पार्ले में। लेकिन महाराष्ट्र में जो समीकरण बन रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। उद्धव सेना या ये कहिए शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं। शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ सुशील व्यास साहब जुड़ चुके हैं। साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राशिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी, मैं शुरुआती 40 सेकंड आपको दे रही हूं। जरा दर्शकों को और महाराष्ट्र के वोटर्स को आप बताइए कि आपके लिए वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, अगर आपने विकास किया है तो, अगर आपने महाराष्ट्र के किसानों को, लाड़की बहनाओं को, लाड़की बहुओं को, बुजुर्ग औरतों को, बच्चों को, सबको अगर खुश किया है, तो वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध क्यों? 40 मिनट शुरू होते हैं आपके अब। रुबिका जी, वोट जिहाद के सामने धर्म युद्ध इसलिए क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र को जिहाद के नाते चलाने की कोशिश की जा रही है, ये एक लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकता। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, इलेक्शन जिहाद, फतवा जिहाद। महाराष्ट्र क्या मतलब जिहाद से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा? महाराष्ट्र में मतलब क्या कल ये सरकार में जो कि नहीं आएंगे तो मतलब हर चीज के लिए जिहाद करेंगे, फतवा करेंगे? जिस तरीके से 153 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर, जिस तरीके से उलेमा इकट्ठा होकर फतवा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जो है वोट किया जाना चाहिए, उनको वोट करिए। अगर कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी या महायुति को अगर वोट करता है तो वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो पैगंबर मोहम्मद का मुसलमान नहीं है, उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। अगर एक लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो माफ कीजिए, तो बेहद खतरनाक है। धर्म युद्ध इसलिए क्योंकि आपको तय करना है कि आपको महाराष्ट्र के साथ रहना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहना है, संभाजी महाराज के साथ रहना है, धर्म के साथ रहना है, राष्ट्र धर्म के साथ रहना है, या फतवा ब्रिगेड के साथ रहना है। इस बात को तय करना बेहद आवश्यक है। मैं मानता हूं कि विकास अपनी जगह है, हमने जिस तरीके से विकास किया है हम उसके साथ जनता के बीच में जाएंगे, परंतु जब सामने से आपके ऊपर इस तरीके से जिहाद के वार होंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता इस धर्म युद्ध में तय करेगी। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से ही राशिद साहब है। राशिद साहब, जरा ये बताइए ना कि आप यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। राशिद साहब, किस हैसियत से कोई शख्स ये कह सकता है कि जो लोग हमें पसंद नहीं है, अगर तुम उन्हें पसंद करोगे तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा? जवाब दीजिए सर। बिल्कुल सर, वैसा तो कुछ भी नहीं है। जो लोग हमको पसंद, हमको दोनों भी पसंद है। कौन बताए कि अरे भाई ये दो सब इंडियन है, जो भी इलेक्शन लड़ा वो भी इंडियन है, चाहे वो बीजेपी से लड़ो चाहे तो कांग्रेस से लड़ो, वो भी सब इंडियन है। हाँ, सिर्फ जो मुद्दे हमारी जो सुनता है, हमको साथ लेके चलता है, रिजर्वेशन की हमारी बात करता है, मराठों की रिजर्वेशन की अगर बात करता है, वहां के महाराष्ट्र के विकास के लिए बात करता है, वहां को सबको लेके चलने की जगह अभी सीएम जी बोले कि वोट जिहाद क्या है बाबा जी? अगर सज्जाद नुमानी साहब अगर कुछ बोलते हैं तो अपनी राय रखते हैं। कौन सा रिजर्वेशन? धर्म के आधार पर
धर्म के आधार पर किसको रिजर्वेशन मिला है? धर्म के कहाँ से आधार पे नहीं और चाहिए जिनको मैडम, इकोनॉमिक धर्म के आधार पर आधार पर। रिजर्वेशन मिलता है ना धर्म के आधार पर। भाई नहीं, आपकी आप जो लोग क्या- नहीं। आप मान लिए किसी मुसलमानों में किसी एक ऐसे फिरके से हैं जैसे पसमानदा, जैसे बहुत से ऐसे बिहार में फिरके हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। लेकिन आप धर्म के आधार पर कौन होते हैं रिजर्वेशन मानने वाले? 10% मुसलमानों को क्यों देंगे भाई रूबी आरक्षण? जी, अरे क्यों यार देना रूबी चाहिए? जी, अरे हम हमारे लिए नहीं, मराठों के लिए भी मांग रहे हैं हम। अरे यार हमारे लिए राशिद साहब, कोई मेरा नाम पसमानदा रूबिका है। सर, ये धर्म के नाम पे मत दीजिए प्लीज, धर्म के नाम पे चाहिए भी नहीं हमको। हमको पसमानदा जो भी तबका है उसको उठाना आपका काम है, आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। जितने भी पसमानदा है, चाहे वो नहीं, दलित पर हो, आपको चाहे मुझे ये मराठा हो, बताइए, चाहे राशिद मुस्लिम साहब, हो, मेरे समझ चाहे- में नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता है। नहीं आप समझिए। राशिद साहब मेरी बात जी। सुनिए। आप जी, बोलिए। लोग कहाँ के लाड़के हैं, मुझे ये बताइए। क्यों आपको हर चीज में जो है पपोल कर रखना चाहिए? क्यों आपको गोद में बिठा कर रखना चाहिए? क्यों आपको पलकों पर बिठा कर? बाकी सब नहीं है। हाँ, बाकी सब नहीं, हमको- सब धर्म कुछ नहीं है। आपकी इज्जत कर हमको ली नहीं। जाए, आपको आरक्षण दे दिया जाए, आपके खिलाफ कुछ ना हाँ, बोला वो जाए, भी- आपको जो है किसी आपकी भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। हाँ, बाकी सारी वाह। भावनाएं आहत हो तो होती रहे। क्यों? आप लाड़के हैं, कहाँ से आए हैं आप? हाँ? सीधा बिल्कुल जन्नत से लाड़के उतारे हैं गए हम। हैं कि आपकी बिल्कुल बात लाड़के हैं आपको हम। कोई हर्ट ना करे, नहीं मैडम, आपको बिल्कुल कोई हर्ट लाड़के ना हैं। करे, आप किसी भी धर्म को बिल्कुल हर्ट कर लाड़के हैं। लीजिए। 10 साल से आप हमारे को हाँ? छोड़ दिया। नहीं, तो क्या 10 हिंदू साल से लाड़के आप नहीं हमारे है? को छोड़ दिए। नहीं, जैनी लाड़के 10 नहीं साल से है, आप- सिख लाड़के नहीं बिल्कुल लाड़के है, हैं। पारसी सर, लाड़के आप नहीं है। हमारे- बताइए मुझे, क्रिश्चियन लाड़के नहीं है? सब है, सब है, इकलौते सब आप है, एक मैं लाड़के। किसको बोल रहा हूँ? खाली आपको हिंदू आपको बोल रहा आकर हूँ। आपके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। वोट दे दीजिए, वोट अरे, दे दीजिए, और वोट नहीं रूबी, देंगे तो आप रूबी। उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्यों भाई? अरे रूबी जी क्यों सुनिए राशिद तो साहब, सही क्यों यार। हुक्का पानी बंद करेंगे उसका? कौन बोला बंद करेंगे बोल के हुक्का पानी? बराबर ये जरूर बोलेंगे कि भाई इस वक्त जैसा हिंदू तंजीमा एक हो रहे हैं, सुनिए, जैसा ये शिवम जी बोला। बोलते हैं, कौन मोदी बोला? जी मैं बोलते बताती हैं, हूँ, योगी जी बोलते हैं, ये बोला। यहाँ ये तक के सुनिए बताती हूँ। निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। हाँ, ये कौन है भाई? ये कौन है? सज्जाद नौमानी ये साहब, मैडम, कर देना उनका अपनी हक पार्टी है। खड़ी। कौन इनकार कर रहा है? शमून कासमी साहब। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हुक्का पानी बंद वाली मैं हुक्का पानी बंद वाली भी बात बता देती हूँ। बताइए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हुक्का पानी बंद। अगर हाँ, बोल मैं रहे अभी तो भी निकाल दूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब सब दूसरे एक होते हैं, दूसरी कम्युनिटी एक होते हैं, तो हम क्यों एक ना हो? यहाँ का मोदी जी से लेके योगी ना, जी, ना, ना, योगी मैं जी सुन से नहीं लेकर पाई हूँ, मैं सुन नहीं पाई हूँ। शमून कासमी साहब, शमून कासमी साहब, जरा इस बात का जवाब शास्त्री दीजिए तक भी बालक जो तक राशिद भी साहब बोल रहा यहाँ है पर वो कह एक रहे होने हैं। के लिए। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? मैं शमून रूबिका कासमी जी, साहब। रूबिका जी, मैं कहना चाहता हूँ 1947 के बाद अगर कोई चीज मर्यादित नहीं हुई तो ये ठेकेदारी प्रथा है। ये 1947 के बाद कांग्रेस के मीडिएटर बन के मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। इनके घर तो बन गए, इनके घराने बन गए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जब शामिल हुआ तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि अब तक हम बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, अरे एक बार तो जिताने की बात करके अपनी दूरियों को खत्म कर लो। मैं ये बात कह सकता हूं कि 1947 के बाद 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादियों की सरकार रही, मुसलमानों के हाथ में क्या आया? हाँ, जिहालत, बेरोजगारी और यहां तक के फसाद, दंगे। इतने शहर नहीं जितने दंगे हुए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर। आज इन लोगों का पेट नहीं भरा है कि मुसलमानों को इन्होंने मेन स्ट्रीम से काट करके, मुख्य धारा से काट करके सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आज किसी ने साथ दिया है तो वो आज की इस लोकतांत्रिक सरकार ने साथ दिया है, और ये अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं नहीं, इन शमून कासमी फतवेबाजों साहब, आपको तो- को, इन स्टेट, इन शमून कासमी जी। साहब, मैं ये जी, कह जी। रही हूँ, आपके ये कह देने जी। भर से आपका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं सज्जाद नौमानी, पता है ना आपको जात बाहर कर सकते हैं। सज्जाद नौमानी या किसी में ना हिम्मत शादी नहीं में, है। ना मैयत में, ना किसी मैं को बोल कर देंगे। नहीं, मैं रूबिका बहन आपसे कहना चाहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इन्हें, ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। भाई, एक वोट का अधिकार हर मुसलमान को है। ये कौन है ठेकेदारी प्रथा करने वाले?
ऐसा नहीं है, ये किसी का हुक्का पानी बंद करने की हिम्मत नहीं रखते। मैं तो सीधे मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इन्होंने 1947 के बाद से आज तक यही काम करते आए हैं। आप जी जी एक बात मुझे ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये बांटने और काटने की बात कर रही है बीजेपी। क्या जवाब है आपके पास? वो कह रहे हैं अगर मुसलमान एक है तो हिंदू भी एक हो जाना चाहिए। उनका कहना ये कहीं भी डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, किसी एक जगह भी उन्होंने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं की। ये कहा एक रहो और नेक रहो। तो एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, तो हमारी इसमें बंटवारे की बात कहां आ गई? ये लोग उसकी व्याख्या गलत कर रहे हैं, व्याख्या गलत कर रहे हैं ये लोग। आप ये क्यों नहीं सोचते कि एकता के अंदर ही ताकत है? मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष, मैं चाहती हूँ पक्ष विपक्ष दोनों। अरे तुम्हारे अंदर इतनी, मैं उस पैगंबर इस्लाम को मानता हूँ जिन्होंने लोगों के हुक्का पानी बंद नहीं किए, बल्कि उन्होंने मोहब्बत से शमून कासमी साहब और राशिद साहब, मैं आपको आप दोनों को मौका दे रही हूँ लगभग 2 मिनट का, ठीक है? स्क्रीन पर कोई और नहीं, आप दोनों रहेंगे, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ शमून कासमी साहब, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब राशिद साहब दे, राशिद साहब आप जो कह रहे हैं उसका जवाब शमून कासमी दे, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी का भी तय हो जाना चाहिए कि ये जो आप कहते हैं ये सच्चा मुसलमान, ये झूठा मुसलमान, बीजेपी के साथ वाला गलत मुसलमान, बाकियों के साथ वाला सही मुसलमान, इसका आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है? मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। शुरुआत शमून कासमी साहब, और छोटे छोटे रखिएगा सवाल और जवाब, ठीक है? शुरुआत शमून कासमी साहब। ठीक है, ठीक जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर अलोकतांत्रिक बात करना इस्लाम की रूह के खिलाफ है, पैगंबर इस्लाम की रूह के खिलाफ है। यह इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने तो अमनो आश्ती की बात की है, भाईचारे की बात की है, और आज इलेक्शन के जरिए से हम अपनी सरकार बनाते हैं। आप उसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप जवाब दीजिए राशिद साहब। मैं रोकूं आपको, रुक जाइएगा। हाँ, कासमी साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इस्लाम ये बोलता है कि सबको लेके चलो, राशिद साहब, किसी मजहब को बुरा मत बोलो, किसी को छोड़ के मत चलो, सबका साथ सबका विकास में आप है, उसमें आप है। बीजेपी से आप एमपी के सीट कितने लिए? आप लिए सीट्स, सबका साथ सबके विकास में आप कितने सीट लिए? एमपी के पार्लियामेंट के लिए कितने लिए? राज्यसभा के कितने लिए? असेंबली में कितने लिए? नौकरियां कितने मिले? आपको बताइए, आप क्या क्या है आपकी उन्नति के लिए, क्या क्या प्रोग्राम दिए, बताइए मेरे को। आप ऐसी तारीफ कर रहे बीजेपी की, ये 11 साल में जितना वो फिटे करे आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा फिटे। मुसलमानों को आज जो डिवाइड एंड रूल की कोशिश है, मुसलमानों से नफरत, ये 10 साल में अभी तक जितनी बड़ी, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, इतने तमाशे जो हमारे पीछे हो रहे आज तक हुए। आज मुसलमान क्यों एक होने की कोशिश कर रहा? राशिद साहब रुकिए, आप कह रहे 11 साल में मुसलमान बर्बाद होकर रख गया। शमून कासमी साहब, 11 साल में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। बस रुकिए राशिद साहब, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, एक जगह बता दीजिए कि 1947 के बाद 60 साल तक इनके चाहने वालों की सरकार रही। 25 लाख से जायद मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं सांप्रदायिक दंगों के अंदर। आप मुझे बताइए कौन सा शहर बचा हुआ है जहां इनके दौर के अंदर फसाद नहीं हुए? आज पूरा भारत दंगा मुक्त है, और सबका मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किसी जगह भी कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। उत्तराखंड राज्य से लेकर के, और हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर तो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ करके उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा के इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का इसी सरकार ने साहस किया है। इसी के और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जगह बता दो जहाँ कहीं भेदभाव हुआ हो। इत्मीनान से बोलिए ना राशिद साहब, इत्मीनान से बोलिए ना, इत्मीनान से बोलिए, परेशान मत होइए, सब आपको सुनेंगे। मैं राशिद साहब आपसे ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं 11 साल में मुसलमान बर्बाद हुआ। मैं आपको गिना दूं, महाराष्ट्र ही गिना देती हूँ। 8,000 रुपए मदरसा के टीचर की जो सैलरी थी वो 18,000 हुई, 6,000 से 16,000। 75 ऐसे माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर भेजा जा रहा है। यार महायुति की सरकार में हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है? 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए, कैसे हो रहा है ये बताइए। हाँ, जितने भी प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत जो घर मिले हैं उसमें ज्यादातर मुसलमानों के पास है, ज्यादातर।
राशन और पानी जो जा रहा है ज्यादातर मुसलमानों के पास, और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। झूठ बोलने से डरिए ना, ऊपर वाले को जवाब भी तो देना है। खाएंगे लेकिन नाशुक्री करेंगे। मरना है इस तरीके से, अगर मुसलमानों को अगर पीछे डालते जाएंगे तो जवाब देना है। जब ऊपर वाला आपको हुकूमत के लिए दिया, बिठाया हुकूमत करो बोल के, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसे खुश रहना, किसान आपसे खुश रहना। आज कौन खुश है बताइए, कौन खुश है? क्यों है? तो अगर वाकई बीजेपी इस तरीके से काम करती तो आज शिवसेना को तोड़ती नहीं, शिवसेना को तोड़ के उनका सर्वे लेके उनकी पूरी पार्टी लेके दूसरे को दे देती और मौलाना बैठ के बीजेपी की तारीफ करे। वाह, ऑलराइट, बाल ठाकरे शिवसेना मतलब बाल ठाकरे। आज बाल ठाकरे की पार्टी। सुशील व्यास साहब हमारे साथ मौजूद है। अरे क्या, कल को तो बाल ठाकरे को आप नापसंद किया करते थे, बाल ठाकरे आपके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। आज उन्हीं बाल ठाकरे के लिए आप फतवा जारी कर रहे हैं, मतलब रायशुमारी किए बगैर राय जारी कर रहे हैं। सुशील व्यास साहब, सुशील व्यास साहब, आपने कुछ पूछा? प्रश्न है आपका रूबिका जी? नहीं सुन रहे ना आप? आज जो है भाई एक टाइम हुआ करता था। हाँ, तो आपने सुन लिया होगा। मैं इसलिए वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब दे जो अभी राशिद साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, अभी मेरे भाई जो बोल रहे थे, मैं उनके साथ व्यक्तिगत विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बिना किसी भेदभाव के जो भी योजना है बताइए कौन सी हिंदुओं के लिए है और कौन सी मुसलमानों के लिए नहीं है। कौन सा ये जो हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन 80 करोड़ लोगों को जो कोरोना काल से शुरू हुआ, उसमें हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। या कोई भी नौकरियों में जो होता है कंपटीशन के माध्यम से, उनमें मुसलमानों को रोका जाता है और मात्र हिंदुओं को दिया जाता है। ये इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। अब ये जो चुनाव आया तो अचानक इन्होंने उलेमा काउंसिल के माध्यम से एक 17 मांगों का पत्र जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ही भेजा। भाई आप महायुति को भी भेज सकते थे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को भेजा। और उसके बाद 2 दिन पहले सजाद नोमानी साहब ने घोषणा की कि 269 आउट ऑफ 288 महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोगों को ये समर्थन देंगे। तो अब हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं ने मान्य कर ली, जिनके आधार पे आपने उनके 269 कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। क्या वो संविधान के अनुसार है? क्या वो संविधान में बैठती है? क्या वो भारत के संविधान के अनुसार है? तो ये जनता के सामने आना चाहिए बात। ठीक है, अदरवाइज हमारा तो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। संजय गुप्ता जी इधर उधर की बात मत कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाला साहब को नमन करना चाहूँगा। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें उनके कदमों पे, उनकी राह पर चलने की शक्ति दे और हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। हाँ। और दूसरा, ये जो सुशील व्यास जी या जिस भी तरह की बात चल रही है कि देखिए, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, ना हम हैं और ना ही बाला साहब थे। हमने हमेशा सिर्फ बाला साहब या हमने सिर्फ उन मुसलमानों का विरोध किया है जो सीमा पार के लोगों के साथ मिलकर के इस देश में जिन्होंने धमाके किए या दंगे किए, सिर्फ उनका विरोध किया। उनका विरोध बाला साहब करते थे, हम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और जो योजनाएं अभी जैसे 6000 से 18000 करने वाली बात कही, बाकी सब बातें तो मेरे को आपकी सही लगी, मगर 6 से 18000 वाली बात ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है और इसको ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चुनाव के अंदर ये किया हुआ एक ऐसा वादा है जो सही मैं नहीं कह सकता। बाकी चीज़ें तो आपने जो भी कही मैं उनसे सहमति रखता हूँ, मगर आज इन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमान को वोट देने के लिए तैयार नहीं है तो इन्हें ये वोट जिहाद लगता है। मतलब अगर लोकसभा के चुनाव में इस तरह की बात हुई कि इन्हें वोट नहीं मिली मुसलमानों की, या कुछ संस्थाओं ने इस तरह का कोई फतवा सा जारी किया या परामर्श कुछ आदेश किया कि भाई वोट करे ना करे, संजय जी ये कोई किसी को वोट करे ना करे ये उनकी मर्जी है। मतलब शमून कासमी साहब कहे कि बीजेपी को वोट करें तो ये और वो बीजेपी को वोट ना करें, ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है आपकी, आपको कौन सा कैंडिडेट पसंद आता है या नहीं आता है। लेकिन जब आप धमकाने लगते हैं, जब आप बाकी कौम को एक तरफ कर देते हैं और वो शख्स जो अगेंस्ट आपके राय के वोट कर रहा है उसे एक तरफ कर देते हैं, तो इसे वोट जिहाद ही कहेंगे। और खुद नोमानी इसका जिक्र कर रहे हैं वोट जिहाद का। देखिए, हाँ, आपको पता नहीं है क्या? इस विषय में मैं
सलमान खुर्शीद की विषय में मैं भतीजी ये ने कहूंगा- उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद का जिक्र किया था कि नहीं किया था, बताइए। देखिए, इस विषय में मैं ये कहूँगा कि अभी जो शख्स बयान दे रहे थे कि उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान जो है मोहम्मद पैगंबर साहब और इमाम हुसैन साहब के नक्शे कदम पर चलता है, जो कि इंसानियत के राह पे चलते हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी। यजीद जैसी सोच को इस दुनिया में कोई नहीं मानता। इस दुनिया के अंदर 57 मुल्क ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, मगर वो सभी मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हैं या इमाम हुसैन साहब को मानते हैं, उन्हीं को नवाजते हैं। यजीद जैसी सोच को कोई नहीं मानता। तो के उद्धव ठाकरे गुट के किसी कार्यकर्ता को इस तरीके से प्रवचन देते हुए बहुत से लोग इस वक्त सुन रहे होंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान किसका फॉलोवर है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर वो चलता है कि नहीं चलता है। वो शिवसेना के एक कार्यकर्ता की तरफ से सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब बड़ी कंपन सी हो रही है ये सुनकर। देखिए, बाला साहब थे, नहीं देखिए रूबिका जी इस विषय में, नहीं रूबिका जी इस विषय में 1 मिनट ठाकरे इस विषय में 1 मिनट सर। तो फिर क्यों कहते थे रूबिका कि जी, वोटिंग राइट हटा? वीर शिवाजी महाराज, नहीं 1 मिनट, आपकी इसी बात का जवाब देना बहुत जरूरी है मेरे लिए। हाँ, क्यों कहते थे? आपको वो एक अलग बात थी, क्योंकि सभी बहुत से संगठन ऐसे हैं जो मुसलमानों से वोट पाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं कि इस देश के अंदर दंगे कराने से भी नहीं चूकते। वीर शिवाजी महाराज की सेना में भी मुसलमान सेनापति थे, और बाला साहब की जब सरकार थी तब भी मुसलमान थे। ऐसा नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ ना थे ना है, और ना बाला साहब थे ना वीर शिवाजी महाराज थे। कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए भाई। क्या वीर शिवाजी महाराज की सेना में, क्या वीर शिवाजी महाराज की सेना में, क्या वीर शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम सेनापति नहीं थे? अजीब सी बातें आप लोग बाला साहब की जब सरकार थी, मनोहर जोशी थे, तब क्या मुसलमान हमारा मंत्री नहीं थे? ये अच्छा, आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए शिवम त्यागी। थैंक यू रूबिका जी। यकीन मानिए, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ पलों के लिए, 1 मिनट के लिए करीब मुझे ऐसा लगा कि संजय गुप्ता उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से नहीं, कोई मतलब सलीम बोल रहे हैं किसी पर्सनल लॉ बोर्ड से या फिर किसी मुस्लिम क्लैरिक से ये बातें आ रही हैं। गलत बात, कानों में ऐसा रस घुल रहा था, वैसा एक बार के लिए बिल्कुल लगा ही नहीं कि मतलब इस तरह की भाषा वाह वाह, मतलब नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अरे भाई, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का चरित्र 360 डिग्री सिर्फ वोट के लिए घूम जाए, उसका सबसे लाइव एग्जांपल इस हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो उद्धव ठाकरे स्वयं और उनकी पार्टी है। जिन लोगों, मैं एक बीच में मत बोलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो अबू आजमी उनको सेनाइल मैन से लेकर और न जाने क्या क्या गालियां देते थे, आज उन्हीं की तस्वीर के सामने उनके बयान का, उनके बेटे उनसे बुके लेते हुए जो प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, वो देश देख रहा है। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, बीच में मत बोलिए। दूसरा, जवाब देता जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर बाला साहेब ठाकरे का स्टैंड रहा, 1 बाय 1 जवाब नहीं दिया जाता, अलग अलग करके दिया जाता है। क्या मतलब डिबेट करने आज पहली बार आए हो क्या? नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बोलूंगा। देखो सर, जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे का स्टैंड रहा है मुस्लिमों को लेकर, इस देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिमों को लेकर बाला साहेब ठाकरे का क्या स्टैंड लगा है उसके लिए हो जाते हैं। उनको बात रख लेने दीजिए ना, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। बताने के लिए संजय गुप्ता नहीं चाहिए, ये संजय गुप्ता लगेंगे में नहीं। उनका इतना वोकल स्टैंड था कि सबको पता था। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, चलिए वोट के लिए आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। उलेमाओं की मदद ले रहे हैं, अच्छी बात है। उनके पैरों में पड़े हुए हैं, अच्छी बात है। और लोगों का हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। रही बात मुस्लिमों की वोट देने की, कहा गया अभी के भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देते, इस वजह से ये कह रहे हैं। नहीं, कोई बात सवाल मुझे पूछना है। न्यूज़ 18 की शिवम त्यागी, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे पूछनी है। सारे मेहमान और जनता इस वक्त सुन रही है। मैं तो आप जानते हैं कि जैसे इलेक्शन का टाइम होता है, लोकसभा हो कि विधानसभा हो, अपने को ग्राउंड जीरो पर पहुंचना ही पहुंचना है। हर विधानसभा में जाकर वहां की नब्ज पकड़नी है। मैंने मोदी मुल्क मुसलमान जो है वो यहाँ पर किया था न्यूज़ 18 इंडिया में, यानी उन इलाकों में हम गए थे जहां पर 90%। लेकिन आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आप भटकाइए मत मुद्दे को। आप इस बात को समझिए कि जितने भी मुसलमान हैं, राशन मिल रहा है उनसे पूछो तो कहेंगे हाँ मिल रहा है, बिजली मिल रही है पूछो तो बोले हाँ मिल रही है, आपको आयुष्मान भारत का जो है वो फायदा मिल रहा है, कहेंगे हाँ, पीएम विकास और पीएम निवास जो है योजना का फायदा मिल रहा है, वो कहेंगे हाँ,
आपको दूसरी किसी तरह की कोई सुविधा जो सरकार से चाहिए वो मिल रही है? कहेंगे हाँ। तो फिर आप क्यों बीजेपी से अपने आप को दूर रखते हैं? तो जवाब क्या आता है, उनकी बदजुबानियां हमें पसंद नहीं है, उनके बयान हमें पसंद नहीं है। बस तो भाई बहुत सारे लोग जो हैं उद्धव जी आज अगर अलग हैं तो उसका भी कारण यही है ना। तो शिवम त्यागी बदजुबानियों के कारण ही उद्धव जी आज दोबारा इनके साथ नहीं आ रहे, और कोई बात नहीं है। वो आपकी तरफ से वो सिंबोलिज्म क्यों नहीं हो पाता? अरे संजय जी रुकिए ना भाई, अरे रुकिए ना संजय जी। हाँ, इस पर मैं रुक तो जाइए, जवाब तो लेने दीजिए। मतलब आप मान रहे हैं ना कि मुसलमानों के लिए ये काम करते हैं? मान रहे हैं ना मुसलमानों के लिए ये काम करते हैं, बस बयानों में इधर उधर होते हैं, है ना? मान रहे हैं सरकार करती है। नहीं 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 मत कीजिए। सरकार कर रही है सब कुछ, सरकार, हमने कोई विरोध नहीं किया। जो इन्होंने कहा सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो मुसलमानों को भी उससे फायदा होता है, मैं इस बात से सहमति रखता हूँ, उसमें पार्शियलिटी नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। और इस बात को मैं कहूँ मैं नहीं मानूं तो उसका फायदा भी नहीं है। शिवम त्यागी बताइए ना, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग अपने बयानों को सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने वाला वो बयान ऐसा आता है? मतलब क्यों नहीं आप पपोल देते हैं, मोहब्बत से बोल देते हैं, जिसे कहते हैं ना ईगो को सेटिस्फाई कर देना, क्यों नहीं कर पाते? रुकिए ना शिवम त्यागी जवाब। जी मेरे को एक बात कहनी है आपकी बात पर, आपकी बात पार्टी ने संजय जी को रोक दीजिए, जी वो बार-बार बीच में बोले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। एक बात कहनी है संजय जी, मैं बताती हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप दो बार कह लीजिएगा उसके बाद प्लीज। संजय जी आप रुक जाइए, मैं सिर्फ एक बात पहले कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, क्योंकि अभी उद्धव जी ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। आप बराबर में लगातार कह रहे हैं, बीच में भी कह रहे हैं, पहले भी कह रहे हैं, रुक जाइए भाई। अभी तक मेरी बात वोट चाहिए, अरे 10 सेकंड सुनिए, क्या है उद्धव जी की स्टेटमेंट? भाई बोलिए ना, सुनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे जो आपने कहा कि आप इतनी बदजुबानी करते हैं, उद्धव जी अगर अलग है इनसे तो सिर्फ उसका कारण यही है कि इनके प्रवक्ता और इनके नेता बदजुबानी करते हैं। मोदी जी आज भी ये कहते हैं कि मेरे ठाकरे परिवार से घनिष्ठ संबंध, अगर ठाकरे परिवार को जरूरत हुई तो पहला शख्स होगा जो नरेंद्र मोदी उनके लिए खड़ा होगा। मगर उद्धव जी ने भी यही कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमसे अलग हुए, हम उनसे अलग नहीं हुए, और जिस तरह के सब दिन के प्रवक्ता यूज करते हैं, बचाने की कोशिश करें, आप नहीं बचा पाएंगे। वो एक गलत बात है। ये क्लिप पहुंचा देंगे, ये अलग बात है। लेकिन अब मुझे सवाल का जवाब लेना है। मतलब ये क्या? अब शिवम त्यागी स्क्रीन पर, और कोई नहीं, जवाब दीजिए शिवम त्यागी, जवाब दीजिए। रुबिका जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं। खुद न्यूज 18 की एक रिपोर्ट चली थी कि उत्तर प्रदेश में एक गांव में खास तौर पर मुस्लिमों से मेजॉरिटी में एक गांव था जहां पर 125 से ज्यादा घर मिले थे, करीब 250 से ज्यादा शौचालय और तमाम फैसिलिटीज मिली थी। उसके बाद हमें वोट मिली थी 2 मुस्लिमों से। बावजूद उसके हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि मुस्लिम हमें वोट दें ना दें, लेकिन उनके विकास में कोई कमी होनी चाहिए। आपने जो कहा कि हम मुस्लिमों से मोहब्बत की मीठी मीठी बातें क्यों नहीं कर देते? जिन लोगों ने आजादी के बाद से मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए खोली, उन लोगों के मुंह पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तमाचा है। अगर मुस्लिमों की हालात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दलितों से भी बुरी है, तो जिन लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, मोहब्बत से मुसलमानों से बात की थी, वही तो जिम्मेदार है। उनसे मीठी मीठी बातें करके उनसे जो है वोट लेते रहे, लेकिन उनको कहां पहुंचाया? कहीं भी नहीं। आज स्थिति इतनी खराब कर दी कि दलितों से बुरा हाल है, ऐसा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। हम ऐसा नहीं कहते। हम मानते हैं कि बच्चों को अगर पढ़ना है बिल्कुल पढ़िए। हम कहते हैं कि बच्चों को अगर मदरसे में पढ़ना है और वहां पर मैथ साइंस सब कुछ होना चाहिए, और उसके लिए 6,000 से बढ़कर 18,000 रुपए अगर देना है तो वो भी करिए। लेकिन शिवम त्यागी, एक सेकेंड, आप सारा काम ना आप सारा काम करेंगे, लेकिन वो एक होता है ना कि नहीं, सामने वाला क्या चाह रहा है आपसे? सामने वाला चाह रहा है कि आप मुस्कुरा से कह दे आई लव यू, या टू नहीं तो आई लव यू। सामने क्या सामने वाला चाह रहा है? नहीं हम आई लव यू कह ही नहीं सकते। सामने वाला जो चाह रहा है मतलब कमाल है। नहीं क्यों नहीं कह सकते? नहीं क्यों? अरे भाई आप सरकार में हैं, आपको तो सबको ये बात कहनी चाहिए। नहीं, आप जो बुद्धिस्ट है उनको कहना है आपको आई लव यू, जो जैनी है उनको कहना है आई लव यू, हम जो हिंदू है आपको भारत के 140 करोड़ लोगों को, उनको क्यों नहीं कहना है आई लव यू? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं हमें भारत के 140 करोड़ लोगों को आई लव यू कहना है। खासतौर पर मुसलमानों को क्यों कहना है भाई? हम तो कहते हैं 140 करोड़ को आई लव यू है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। हम कहेंगे आपको योजनाएं बराबर लाभ मिलना चाहिए, बेटियों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, आपको अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस बन जाए वो हमसे ना हो पाएगा। यही रुकिए, इसी पॉइंट को लेकर जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको कोई और पार्टी बनने की जरूरत नहीं है।
मैं कह रही हूँ वो एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर क्यों नहीं आ रही है? या ये कहिए कि वो मुस्कान ला ला के हम थक गए, हमें वहां से कोई सिला नहीं मिल रहा है? रूबी जी मुस्कान बोल दीजिए कि वो मुस्कान दे दे के हम थक गए, हमें कोई सिला नहीं मिल रहा है। अब राशिद साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको यानी मान लीजिए मुसलमान को मैं जो है ऐसे क्योंकि मामला जो है आई लव यू 2 तक पहुंचा है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। राशिद साहब आप किस तरीके का एक पार्टनर पसंद करेंगे? वो पार्टनर जो आपको दिन रात मतलब हर पहर सारे पहर सिर्फ ये कहता रहे, झूठ में ही सही, कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारी जुल्फों पे फिदा हूँ, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है, नाक पसंद है, मुझे तुम्हारी चाल पसंद है। हाँ, ये ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको सच में नहीं जो सच में आपके लिए कोई काम ना करे, ना घर में आपको 2 रोटी दे, ना आपके बच्चों का ख्याल रखे, हैं? ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपका पूरी तरीके से ख्याल रखे, साथ में दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखे, और हो सकता है वो आपको इतनी दफा ना कहे कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। कौन सा पार्टनर पसंद करेंगे बताओ? आई लव यू बोलूंगा मैडम, मैं आपको आई लव यू बोलूंगा, पूरे शिवम भाई को आई लव यू बोलूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका आई लव यू, ये मैंने ऐसे मरोड़ा और फेंक दिया साइड में। सुनिए मैडम, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ मैडम, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप ये चीज, आप जो आई लव यू की जो लाइन जो खींच रहे हैं ना, आप इनको एक बात बता दीजिए कि भाई आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है सो हमारा गला मत घोटो, पार्लियामेंट में हमारी आवाज मत बंद करो, हमको पार्लियामेंट में हमारी तकलीफ सुनाने दो। आप सबका साथ सबका विकास बोल क्यों लेके नहीं चलते? हमारे को सिर्फ हमारे को शिकायत अरे सर देखिए, इत्मीनान से बैठकर जरा सोचिएगा। आप लोग दिमाग से कम सोचते हैं, नाक से ज्यादा सोचते हैं। ये बड़ा ईगो लेकर कुछ नहीं चलेगा। आप जरा बैठकर सोचिए, एक बैलेंस शीट बनाइए और फिर जरा समझिए कि कौन सही में काम आया है और इतने सालों किसने आपको धोखा दिया। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ। बहरहाल आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये काम संविधान के तहत नहीं करने दे सकते हैं कि आप दूसरों को धमकाए कि इसको वोट करो और इसको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र की जनता से। अब आपसे मुलाकात होगी दिल्ली में। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।